प्रस्तुत हथेली एक 24 वर्षीय युवती की हैं और इन्होंने मुझे अपनी हथेली भेजकर एक ही प्रश्न पूछा है जॉब के बारे में। तो सबसे पहले हम इनके जॉब का देख लें और फिर एक सामान्य विवरण प्रस्तुत करूंगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, जब भी हम किसी भी जातक या जातिका का इन्होंने जॉब की बात करी है, ये एक प्रोफेशनल होना चाहती हैं लेडी है, इसलिए मैंने इनका राइट पाम लिया है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो जातिकाएं हैं, स्पेशली लेडीज़ हैं, वो अपना राइट हैंड ही उन्हें देखना चाहिए। नौकरी के लिए यदि हम हथेली में देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले शनि की उंगली और यहाँ हमारे शनि के पर्वत बैठते हैं, यहाँ हमें देखना पड़ेगा। तो आइए इसको एग्जामिन कर लें। उंगली इनकी बिल्कुल सीधी खड़ी है, और अगर सीधी खड़ी है, मजबूत है, ऐसे लोगों का जन्म संपत्ति कमाने के लिए होता है। अगर हम टॉप से देखें तो इनका पहला पूर्वा बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, और ये जब लाइन आ जाती है तो ये हल्का सा पर्वत को डेबिलिटेट करती है, क्योंकि जब भी अगर पर्वत में कोई खराबी आएगी तो सबसे पहले हमें लाइन के ऊपर ही दिखाई दे जाता है टॉप पे। यहाँ स्पेस बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे भी देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक डेबिलिटेटिंग इफेक्ट यहाँ पे शनि भगवान दे रहे हैं। शनि हमारे लक हैं, हमारी नौकरी के ईश्वर हैं, विस्तार मिलेगा इनको जीवन में, ये इनका पूर्वा बता रहा है। साफ सुथरा है, सीधी खड़ी लाइनें हैं, स्वभाव में ये फ्रेंडली हैं, और प्रोफेशनल ग्रोथ जब ये करेंगी तो इनको इनके जो साथ काम करने वाले हैं पूरा सहयोग मिलेगा। आइए नीचे हम इनका शनि भगवान का पर्वत भी देख लेते हैं। अगर हम पर्वत को देखें तो बिल्कुल सपाट बना हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। शनि का पर्वत दब जाए, ज़्यादा मेहनत कराता है। शनि का पर्वत फूल जाए तो भी हमें कुछ ना कुछ दिक्कत देता है, लेकिन ये सबसे आइडियल कंडीशन में है। तो इनका शनि बहुत अच्छा है, पूरा सपाट बना हुआ है, जैसे फिल्म स्टारों का, फैशन वर्ल्ड के लोगों का बना होता है। और यहाँ पर मैं एक खड़ी लाइन भी देख पा रहा हूँ। बस मेरी ये कोशिश है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं इनको एक ऐसी रेमेडी दूँ कि ये वाली लाइन इनकी और थोड़ी सी डार्क हो जाए। लाइन तो बनी हुई है, तो इनका जो जीवन का स्टार्ट है नौकरी से होगा, और यही चीज़ शनि का पर्वत इंगित कर रहा है। मैं चाहता था कि एक लाइन या दो लाइन और बन जाती तो और पुष्टता हो जाती। खैर, मैं इनको रेमेडी दे दूंगा। लाइन बनी हुई है, शनि का पर्वत अच्छा है। आइए इनकी लक लाइन देखें। ये है इनका चंद्र का पर्वत, और चंद्र के पर्वत से यहाँ से लक लाइन निकली है, और चंद्र का पर्वत यहाँ पे दबा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ चिपट गया है। तो इनके चंद्रमा में एक प्रॉब्लम हमने डिटेक्ट कर ली। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसकी रेमेडी मैं इन्हें दूंगा। अब देखिए, यहाँ से इनकी लक लाइन चली है नौकरी की, और एक लक लाइन ये राहु का क्षेत्र है, और एक लक लाइन राहु के क्षेत्र से निकली है। अब ये दोनों लक लाइनों को शनि पर्वत पे पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि देखिए, यहाँ से एक राहु की रेखा, ये और ये वाई शेप की एक रेखा है। राहु 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 रेखा क्या होती है? ये हमारे जीवन की रेखा। इस तरफ से जब भी कोई लाइन काट कर बीच हथेली में पहुंचेगी, राहु की रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर कुछ राहु की रेखा है, जिसके कारण इनके जॉब में इनको परेशानी होगी। देखिए, ये इनका लक कट गया, और ये नीचे से ये यहाँ से एक यहाँ तक आई है, और इस लाइन ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। वैसे जो इनका नुकसान का जो है, वो देखिए लगभग यहाँ से भी एक राहु की लाइन ने काटा है इनकी जीवन रेखा को, और ये लगभग इनकी उम्र करीब 25-26 के आसपास होगी। अगर हम इनकी हथेली को देखें, इनकी जीवन रेखा को देखें, तो जीवन रेखा पे देखिए करीब 9-10 साल के बाद ही इनको बड़ा यव बन गया है। और ये जो लाइनें इस तरफ निकल कर इसके ऊपर से जा रही है, ये राहु की लाइनें। राहु का प्रभाव इनको 10 वर्ष की उम्र में ही करीब आ गया है, 9 से 10 वर्ष। और जब राहु लगते हैं तो वो 17 साल के लिए लगते हैं। तो यदि अभी इनकी उम्र 24 साल है, तो अभी 3 साल और इनको राहु भगवान संघर्ष करा देंगे। अभी 3 साल और इनका समय थोड़ा सा खराब रहेगा। यदि यहाँ इनको अच्छा काम करना है, 3 साल का इंतजार नहीं करना है, रेमेडी कर लीजिए राहु भगवान की। तो एक रेमेडी मैं यहाँ पे भी इनको दूंगा, ये इनके जॉब से रिलेटेड है। और
अभी इनकी उम्र जैसे 24 वर्ष है, अगर मैं इनकी लाइफ लाइन पे देखूं 24 वर्ष, तो करीब मुझे यहाँ पे करीब करीब इनको 24 वर्ष मैं इंगित कर पाऊंगा। और आप देखिए 26 वर्ष तक ये, और अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी यव पड़ा हुआ है, आइलैंड बना हुआ, और यहाँ पे भी आइलैंड बना हुआ है। तो इनको अभी 3 साल का संघर्ष और नौकरी पाने के लिए करना पड़ेगा, अगर ये अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। छोटा मोटा काम इनका चलता रहेगा। अब यहीं से देखिए एक लक लाइन और बहुत हल्की होके निकली है, और यहाँ जाते जाते ख़त्म हो गई है। अब ये लक लाइन को भी काट दिया राहु लाइन ने, तो इनके पास 3 3 लक लाइन है। बहुत लकी हैं ये, पैदा जब हुई है लक साथ में लेके, लेकिन लक जोर नहीं मार रहा है क्योंकि राहु ने ग्रहण लगा दिया है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इनको क्यों नहीं मिल रहा। तो इनको 2 रेमेडी चाहिए। एक तो मैंने यहाँ मून की रेमेडी बताई है, ये वाला भाव चिपट गया है, और जब मून अगर डाउन हो जाते हैं तो हमको हमारे मन में ओवर थिंकिंग आ जाती है, ज़्यादा सोचना, नींद नहीं आना। ये तो हमेशा ये एक कॉमन सिम्टम होता है। रात को देर देर तक नींद नहीं आती है अगर चंद्रमा कहीं बिगड़ा हुआ है, और हमारी मनोवृत्ति को नेगेटिवली प्रभावित करता है। जबकि इनका चंद्रमा बना बहुत अच्छा है, सुंदर बना हुआ है, लेकिन वो डेबिलिटेट हो गया है। आइए कि इनका विवरण हम कर लेते हैं। तो इनको अभी करीब 3 साल और लगेंगे एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए। यदि इन्हें जल्दी चाहिए, राहु का चंद्रमा का उपाय करें। अगर हम इनका गुरु का परिवर्तन देखते हैं, देखिए गुरु की उंगली ऊपर जाके थोड़ा सा शनि उंगली की तरफ झुक रही है, और जब जब गुरु की उंगली झुकती है तो करियर से रिलेटेड व्यक्ति को टेंशन या चिंतन या उसकी चिंता हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ ये चीज़ इंगित हो रही है। अगर हम टॉप पे बात करें तो देखिए यहाँ पे भी एक लाइन, एक डिस्टर्बिंग लाइन आ गई है। जबकि पहला पूर्वा सुंदर बना हुआ है, दूसरा भी बना, ये स्पेस भी बहुत अच्छा है, विस्तार इनको ज्ञान में बहुत अच्छा मिलेगा। और गुरु का पर्वत अब देखिए साधारण अवस्था में है, यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे कि औसत से बहुत नीचे है गुरु का पर्वत। और यहाँ पर इस पे बनी हुई कुछ लाइनें हैं जो फैल गई हैं। इस तरीके से लाइनें बनी हैं जो एक अच्छा सेंस नहीं दे रही हैं। हालांकि यहाँ पे ग्रोथ की लाइनें इनकी बनी हुई, ये ग्रोथ की लाइनें बनी हुई है, ये ग्रोथ की लाइन बनी हुई है। लाइन अच्छी है ग्रोथ की, ग्रोथ तो इनको जीवन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गुरु को भी उठाना पड़ेगा। यहाँ ये इनकी तीसरी रेमेडी हुई जो मैं इनको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। अब अगर हम मंगल का पर्वत पे बात करते, ये इनका इनका मंगल है, इनका पराक्रम है, बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। बस ये वाली जो राहु की लाइन है, ये जो मैंने पहले बताई थी और यहाँ पे जो बताई थी, ये गड़बड़ लाइनें हैं। बाकी मंगल का पर्वत बहुत सुपर बना है। तो इनका पराक्रम, इनकी शक्ति, ये सब बहुत अच्छी इनकी। और शनि मंगल जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति हर क्षेत्र में संघर्ष भी करेगा लेकिन जीतेगा। तो शनि और मंगल संघर्ष कराते हैं लेकिन जिताते हैं, जीत अच्छी है। और ये है इनका वीनस। जीवन का जितना भी अच्छा सुख है सब इनके पास में है, सुंदर है वीनस। ये हमारे द्वितीय आचार्य हैं, ये शुक्राचार्य कहते हैं इनको, जो राक्षसों के देवता है। और ये नाशपाती शेप के अंदर, ये पूरा नाशपाती का एक शेप बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जीवन के सारे सुख, और ये अपॉर्चुनिटी लाइन है जो ऊपर जा रही है, इनके साथ में आप देख सकते हैं। तो वीनस का आनंद आ गया, वीनस का देखकर तो आनंद आ गया। और वीनस जब सुंदर है तो हम ये कह सकते हैं कि जातिका भी काफ़ी सुंदर होंगे, और इनके घर में भी सब सुंदरता का माहौल होगा। वीनस जब अच्छा होता है तो व्यक्ति फैशन वर्ल्ड में अपनी नौकरी ढूंढता है या काम करने की कोशिश करता है। एक ये लाइन जो है, मोटी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये बैठ रही है हमारे मंगल और शुक्र के बीच में। ये वाली लाइन इनको हर सुख दे देगी जीवन का, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब इनके किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि इनका वीनस शुक्र बहुत अच्छा है। यदि हम संतान की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये बना है। तो 2 पुत्र संतानें और एक ट्रायंगल छोटा बना हुआ है, एक पुत्री संतान। तो 2 पुत्र और एक पुत्री इसमें इंगित हो रहे हैं। अंगूठे का बेस बहुत मोटा है, तो जब बेस मोटा होता है तो व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ना जानता है, और उसकी काम शक्ति जो होती है, सेक्स पावर, वो बहुत अच्छा होता है। बीच का जो पार्ट होता है ये हमको तर्क शक्ति बताता है, ये भी साफ सुथरा बना हुआ है। तो इनकी तर्क शक्ति भी गजब है, और ये इनकी इच्छा शक्ति।
ये भी इंगित कर रहा है, ऊपर से मंडलाकार अंगूठा बना हुआ है, तो इनकी इच्छा शक्ति भी जबरदस्त है। बुद्धा आई बना हुआ है जो बता रहा है महालक्ष्मी मिलेगी। और मैंने पहले भी बोल दिया कि इनका शुक्र देखकर ही मुझे मज़ा आ गया। अब देखिए आरंभिक कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो शुक्र है वो ये बता रहा है कि इनको चीज़ें मिलेगी मिलेगी मिलेगी, पूरी जितनी इनकी चाहत है सब मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज़ है, जब शुक्र भगवान जब देते हैं और लक में बैठे हों शुक्र भगवान, तो ये 52 साल और 25 साल में भाग्योदय करते हैं। आइए इनका शनि का पर्वत तो देख लें, इनका सूर्य का पर्वत देखिए, उंगली आगे से ऊपर जाके झुक गई है शनि उंगली की तरफ। ये सूर्य की उंगली है, और सूर्य की उंगली जब झुक जाती है तो व्यक्ति में मान सम्मान और अच्छा जीवन जीने पाने की चाहत होती है। और सूर्य का पर्वत यदि हम देखें, ये इनका सन है जिस पर क्रॉस बना हुआ है, तो ये एक सीरियस मैटर है। तो इसको भी हमें सॉल्व करना है रेमेडी के थ्रू। ये अगर सॉल्व हो गया, चंद्रमा ये वाला और ये दोनों अगर सॉल्व हो गए, हमने रेमेडी कर ली, तो हमारी नौकरी के द्वार जो यहाँ से कट जा रहे हैं, 3-3 लाइनें अच्छी हैं इनकी लक की, और तीनों को राहु ने काट दिया है। अभी 3 साल यही स्थिति बनी रहेगी। बुध का पर्वत शानदार बना हुआ है, और ये लाइन आगे बहुत सुंदर बनी हुई है। तो इनकी मैरिज करीब 24 से 25 साल के आसपास, 25 साल के आसपास, 25 से 26 के आसपास अगर हम माने, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में आ रही है, बहुत जल्दी इनकी शादी होने वाली है। बुध का पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है, और इस पर देखिए, इस पर एक मुझे ब्लॉक भी दिख रहा है। जब ब्लॉक बना होता है तो ये त्रिगुणात्मक वृद्धि कर देता है बुध, तो हमारी बुद्धि को अच्छा कर देता है, और हम कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, कुछ डिवाइस कि जिसके कॉपीराइट और पेटेंट से, उसकी फीस से हम हमारा जीवन आजीवन हम उसे खा सकते हैं बैठकर पैसा। तो ये इसमें ये वाला जो ब्लॉक है बहुत सुंदर ब्लॉक बना हुआ है। अगर हम केतु पर्वत की बात करें, तो केतु भी इनका शानदार बना हुआ है देखिए, और यहाँ से एक मछली का आपको एक रूप मिल रहा है। ये लाइनें अच्छी पावर लाइनें हैं केतु की, और केतु अगर अच्छे हैं, मोक्ष के दाता हैं, हमको मोक्ष देते हैं और ज़िंदगी में नायाब चीज़ें देते हैं। तो केतु इनके बहुत सुंदर बने हुए हैं, और केतु एक आदत और दे देते हैं, वो है कुछ अच्छी चीज़ों का कलेक्शन करने की। जैसे कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स कलेक्शन करते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति ही अच्छा कलेक्शन कर पाते हैं। तो निसंदेह ये जातिका के पास में भी एक कुछ ना कुछ कलेक्शन करने की इनके पास हैबिट होगी। मणिबंध पे आते हैं, पहली लाइन मणिबंध की सुंदर बनी हुई है। अब इतनी सुंदर लाइन ये व्यक्तित्व को दिखाती है कि ऐसा व्यक्तित्व, मैं एक नई पिक्चर ले लेता हूँ, ऐसा व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है और पूरे आजीवन जीवन को जीकर और निकलता है। बहुत सुंदर इनकी फर्स्ट लाइन बनी हुई है जो इनके व्यक्तित्व को बता रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन आ गई है। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसी में से एक लाइन निकलकर चंद्रमा पे चली गई है, तो ये लाइन थोड़ा सा नकारात्मक इफेक्ट देती है, और यहाँ चंद्रमा पे दिख ही रहा है। तो जब चंद्रमा जब साइड से गड़बड़ होता है तो व्यक्ति के ऊपर फैट्स जल्दी चढ़ जाते हैं। तो इनका ख्याल भी रखना है कि हाँ, कि इनका वजन ना बढ़े, क्योंकि चंद्रमा जब इस साइड से बिगड़ते हैं वेट को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने वेट बढ़ने से परेशान रहते हैं। दूसरी लाइन जो मणिबंध की है वो है धन की लाइन। तो देखिए यहाँ से फिर अच्छी चली है, और यहाँ पे थोड़ी वीक हो गई है। ये देखिए ये खाली स्पेस है, यहाँ पे एक यव बना है, लेकिन इसके बाद बहुत अच्छी चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि 30 साल के बाद इनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और अभी जो प्रॉब्लम है इसके कारण भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक तिल आ गया है लाइन के पास। तो जो इनको धन की ये जो कुछ अभी फ़िलहाल कुछ कमी अगर महसूस कर भी रही होंगी, आगे जाके वो दूर हो जाएगी। तीसरा जो होता है वो सुख की रेखा है। ये सुख की रेखा है, सुख की रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। जीवन में सारा सुख है क्योंकि वीनस इनके शानदार बने हुए हैं। जो इनकी माइंड लाइन है वो लाइफ लाइन से मिलकर चली है, तो जब एक मिलकर चली होती है तो ये बचपन का संघर्ष भी दिखाती है ऐसी लाइन। लेकिन जब अलग हो जाती है तो व्यक्ति का एक स्वतंत्र जीवन हो जाता है। माइंड लाइन में बहुत सारी टेंशन दिख रही है। देखिए माइंड लाइन मोटी हो गई है, शार्प नहीं है,
और जगह जगह से ये कट गई है। देखिए ये राहु की लाइनों ने काट दिया है, जो कि ये है कि इनका मन थोड़ा सा पीड़ित है। कहीं ये सोच रही हैं अपने भविष्य को लेके, और उसमें ओवर थिंकिंग का भी पार्ट आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा जब बिगड़ते हैं तो ओवर थिंकिंग देती है और माइंड लाइन भी इंगित कर रही है। आउटर मंगल इनका बहुत शानदार है, तो जब ये किसी से मिलती होंगी इनकी बातें मुलाकातें लोग याद रखते होंगे। ये हथेली इनकी एक रेक्टेंगुलर हथेली है, और रेक्टेंगुलर हथेली अगर होती है तो ऐसे व्यक्ति बोलकर अपनी बुद्धि से काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत कठिन मेहनत से बच जाते हैं। तो ये लकी हैंड है, वीनस अच्छा है ही इनका। अगर हथेली के अनुपात में देखें तो उंगलियां थोड़ी छोटी लग रही हैं, तो जब उंगली छोटी होती है हथेली के अनुपात में, व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा जल्दीबाजी होती है, और कभी कभी उस जल्दीबाजी के कारण काम बिगड़ जाता है। तो मित्रों, मैं इनका एनालिसिस मैंने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मित्रों। इस वीडियो में मेरे को 4 रेमेडी है जो मैंने पॉइंट आउट करी है, और मैं इस जातिका को व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ अगर इन्होंने वो रेमेडी को किया तो 40 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर इनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती